तो हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल, सब मज़ा में। देखो यार, स्पीसीज तक तो बता दिए हैं। आज जीनस से लेके किंगडम तक को क्लैरिफाई करते हैं, सारा कुछ समझते हैं और उसके बाद बच जाएगा टेक्सोनॉमिकल हिट्स, जिसे कल करके कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चैप्टर का एंड। चलो देखो, आते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, बहुत टाइम बीत चुका है। देखो, जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. A group of related species, किसी भी स्पीसीज को अगर तुम डाल दोगे एक जगह पे और बोलोगे कि ये सेम जीनस का है, तो इट विल बी द रॉन्ग थिंग। हमें जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिस स्पीसीज के कैरेक्टर्स मिलते हैं, उन्हीं स्पीसीज को वहाँ रख के और उसके बाद जो रिलेटेड है एक दूसरे से, उन्हें एक प्लेस पे रख के ये कहना पड़ेगा कि दीज आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। और जब तुम उसे रखते हो तब हम कह सकते हैं कि या इट्स द सेम जीनस। ओके, तो देखो, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। सही बात है। अगर हम बात करें जेनरा की तो होता क्या है, देखो, अगर हम बात करें जेनरा का, तो जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज एक दूसरे से कॉमन है, उसी को हम लोग जेनरा में रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, अगर मैं बात करूं तुमसे, तो एक तुम ले लो सोलैनम, ठीक है, दूसरा तुम ले लो पेटूनिया, ठीक है, और तीसरा तुम ले लो धतूरा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये सारे एक जैसे जीनस है, ठीक है, ये सारे एक जैसे जीनस है, ठीक है। तो देखो आगे क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू दी जीनस सोलैनम। सही बात है, स्पीसीज डिफरेंट है, कौन कौन से, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, लेकिन उनको हम लोग सेम जीनस में रखे हैं, जो कि है तुम्हारा सोलैनम। उसी तरह अगर मैं और आगे बात करूँ, ये तो प्लांट की बात हो गई, अब अगर मैं बात करूँ तो लायन, जिसका है पैंथेरा लियो, ठीक, लियोपार्ड, जिसका है पैंथेरा पैराडस, ठीक, और टाइगर, जिसका है पैंथेरा टिग्रिस, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स, आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। ये एक सेम जीनस है पैंथेरा, इसमें रख दिया गया दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। देखो, एक है तुम्हारा फेलिस, एक है तुम्हारा पैंथेरा, है ना। तो ये दोनों जीनस तो डिफरेंट है, बट इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, इसीलिए इनका कुछ कॉमन कैरेक्टर है जो ये शेयर करते हैं, जिस बेसिस पे हम लोग इसे एक साथ रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। सेम उसी तरह द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। बहुत सारे जेनरा को अगर मिला दें तो वो क्या बनेगा, फैमिली बनेगा, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज जिनमें कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा है, जैसे ही वो जीनस की कैटेगरी में जाते हैं तो उनका कॉमन कैरेक्टर कम हो जाता है, और फिर जीनस से जैसे ही हम और ऊपर उठते हैं तो हमारा फैमिली आता है और इसमें कॉमन कैरेक्टर्स और कम हो जाते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्पीसीज लेते हैं, स्पीसीज, फिर लेते हैं जीनस, फिर लेते हैं फैमिली, ठीक है, और फिर लेते हैं ऑर्डर। इसके आगे बाद में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्पीसीज की, तो एक स्पीसीज है सोलैनम ट्यूबरोसम, दूसरा स्पीसीज है सोलैनम निग्रम, ठीक है, और तीसरा स्पीसीज है क्या, सोलैनम मिलोजिना, सोलैनम मिलोजिना, ठीक है। ये सारे स्पीसीज तो अलग हैं, बट इनका जीनस सेम है, और वो जीनस कौन सा है, वो जीनस है सोलैनम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, उसी तरह एक जीनस और होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पेटूनिया। सेम उसी तरह एक जीनस और होता है जिसे हम लोग कहते हैं धतूरा, ठीक है। उसी तरह एक और जीनस होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। अब देखो स्पीसीज सेम थे, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम निग्रम और सोलैनम मिलोजिना। उनका जीनस, वो सारे जीनस जो है डिफरेंट स्पीसीज एक ही जीनस में लाई कर रहे थे, और वो जीनस था हमारा सोलैनम। उसी तरह डिफरेंट जीनस है पेटूनिया, डिफरेंट जीनस है धतूरा, डिफरेंट जीनस है मैंगीफेरा, बट फिर ये सोलैनम, पेटूनिया एंड धतूरा, ये सारे
ये सारे तुम्हारे एक ही फैमिली में राइज कर जाते हैं, और वो फैमिली है हमारा कौन सा, वो फैमिली है हमारा सोलेनेसी। ठीक है, तो ये सारे जीनस जो हैं, तीनों जीनस डिफरेंट है, बट वो सारे एक ही फैमिली में लाई कर रहे हैं, और वो फैमिली है हमारा सोलेनेसी। उसी तरह एक और फैमिली होती है जो होती है कौन, वोल्वुलेसी, जिसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो अब एक फैमिली हो गई हमारी सोलेनेसी, एक फैमिली हो गई हमारी कॉन्वोल्वुलेसी, और ये दोनों फैमिली जो है ये एक ही सेम ऑर्डर में लाई करते हैं, और वो ऑर्डर है हमारा क्या, वो ऑर्डर है हमारा पोलीमोनियल्स। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ रही है। स्पीसीज तीन अलग अलग थे, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम न्यूग्रम और सोलैनम मेलोजिना। वो सारे स्पीसीज एक सेम जीनस में लाई कर रहे हैं, वो सेम जीनस है सोलैनम। उसी तरह दूसरा जीनस फिर आ जाता है जो है पेटूनिया, दतुरा, मैंगीफेरा। बट ये सारे सोलैनम, पेटूनिया और दतुरा ये सारे एक ही फैमिली में राइज करते हैं, और वो फैमिली है सोलेनेसी। उसी तरह जिस तरह सोलेनेसी है, एक और फैमिली है और वो है कॉन्वोल्वुलेसी, जिसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। बट ये सारे एक ही फैमिली से फिर अगर आगे चलो तो एक ऑर्डर में लाइक करते हैं, और वो ऑर्डर है मोनियल्स सॉरी। अब उसी तरह फिर अगर मैं आगे और बात करूं तो जैसा तुम्हारा हो गया पोलीमोनियल्स, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑर्डर, जैसे तुम्हारा हो गया पोलीमोनियल्स, उसी तरह डिट्टो तुम्हारा एक और ऑर्डर आता है, और वो होता है सेपिनडेल्स। कौन सा ऑर्डर होता है, सेपिनडेल्स। अब अगर मैं ऑर्डर से और आगे चलूँ तो ऑर्डर के बाद क्या आता है तुम्हारा, ऑर्डर के बाद आता है तुम्हारा क्लास। तो ये दोनों पोलीमोनियल्स और सेपिनडेल्स ये दोनों सेम क्लास में लाई करते हैं, और वो क्लास है कौन सा, तो वो क्लास है तुम्हारा डाइकोटिलीडोनी। जिस तरह तुम्हारा डाइकोटिलीडोनी क्लास है, सेम उसी तरह एक और क्लास होता है, और वो क्लास होता है मोनोकोटिलेडनी। ठीक है, इसका अगर मैं एक ऑर्डर की बात करूं तो मोनोकोटिलेडनी ऑर्डर में तुम्हारा एक एग्जांपल आ जाएगा जो कि है तुम्हारा लिलियल्स। और अगर मैं इस लिलियल्स ऑर्डर के फैमिली की बात करूं तो वो है तुम्हारा लिलियेसी फैमिली। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर आ गया तुम्हारा पॉलीमेनियल्स, सेपिनडेल्स, उसी तरह एक हो गया तुम्हारा लिलियल्स। ठीक है, और वो सारे तुम्हारे पॉलीमोनियल्स और सेपिनडेल्स ये तुम्हारे सेम क्लास में लाई करते हैं, और वो क्लास है तुम्हारा डाइकोटिलीडनी। उसी तरह दूसरा क्लास है तुम्हारा मोनोकोटिलीडनी। मोनोकोटिलीडनी का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा लिलियल्स। लिलियल्स की फैमिली हो गई तुम्हारी लिलियेसी। समझ आ रही है बात? इस तरह से चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अच्छा, अगर मैं क्लास से और ऊपर चलूँ तो क्लास से और ऊपर तुम्हारा क्या आता है, वो आता है तुम्हारा डिवीज़न। अगर मैं डिवीज़न की बात करूं तो ये सारे तुम्हारे लाई करेंगे एक डिवीज़न में जिसका नाम है एंजियोस्पर्मी। जिस तरह से एंजियोस्पर्मी एक डिवीज़न है, डिट्टो उसी तरह से एक जिम्नोस्पर्मी भी है। उसी तरह से एक तुम्हारा क्या है, टेरिडोफाइटा भी है। उसी तरह से तुम्हारा ब्रायोफाइटा भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डिवीज़न समझ आ गया। डिवीज़न के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अगर मैं डिवीज़न के बाद सबसे सुप्रीम पे पहुंच जाऊं तो वो है तुम्हारा किंगडम। और किंगडम तो भाई साहब एक ही है, और वो किंगडम कौन सा है, तो तुम्हारा एक हो गया प्लांटी। ये सारे प्लांटी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे मैं तुम्हें एनिमेलिया का दे दूंगा तो ये एनिमेलिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? चले आगे। देखो, अब आते हैं ऑर्डर पे। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज। अच्छा, पहले ये पूरा देख लिया था क्या? नहीं देखा था ना। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। बस एक वेजिटेटिव नहीं, बस एक रिप्रोडक्टिव नहीं, बल्कि दोनों के फीचर पे लाइक करता है कौन, तो फैमिली ऑफ प्लांट स्पीसीज। एमॉन्ग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलैनम, पेटूनियम एंड दतुरा, अभी मैं तुम्हें आगे बता चुका हूँ, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी।
तो जिस तरह से तुम्हारी फैमिली हुई सोलेनेसी, उसी तरह से तुम्हारी एक और फैमिली है और वो है लिलिएसी, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया क्या, लिली। ठीक, तो एमोंग एनिमल्स, ये तो प्लांट की बात हो गई। एमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट एलोंग विद जीनस फेलिस। फेलिस और पैंथेरा दोनों में कुछ कैरेक्टर कॉमन है तो कुछ कैरेक्टर अलग भी हैं। इस कारण से दोनों को बट रखा कहाँ जा रहा है, तो सेम फैमिली में रखा जा रहा है, और वो फैमिली कौन सी है, फेलिडे। ठीक है, कुछ कैरेक्टर कॉमन है, जीनस अलग है, ये फेलिस है, वो पैंथेरा है, जीनस अलग है, बट अलग होने के बावजूद अगर वो और ऊपर वाले डिवीजन पे चलेगा जो कि तुम्हारा फैमिली है, तो फैमिली में वो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो है एक फैमिली कौन सी, फेलिडे। तो जिस तरह फेलिडे फैमिली है, उसी तरह एक और फैमिली है जिसका नाम है कैनिडे, जिसमें कि हमारे डॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों फैमिली में भी कुछ सिमिलरिटीज होंगी और कुछ डिसिमिलरिटीज होंगी, जिनके कारण इन्हें अब अपर ऑर्डर में रखा जाएगा तो उनका ऑर्डर सेम हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती है और वो आगे चलती है, बट अभी फिलहाल यहाँ बात करते हैं। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जब हम इनकी बात कर लिए फेलिडे और कैनिडे, तो अब हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. सही बात है, घिसी पीटे लाइन। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. जिस तरह से नीचे देखे, फैमिली तक देखे, उसी तरह और भी जब कैरेक्टर्स ऑर्डर्ड होंगे, मैनराइज्ड वे में होंगे, एग्रीगेट वे में होंगे, तो उनसे हम लोग अब ऑर्डर की पहचान करेंगे। ठीक है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। कुछ डिफरेंसेस भी हैं तो कुछ सिमिलर कैरेक्टर भी है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, तो अभी मैंने तुमसे बात करी थी किसकी, एक फैमिली थी तुम्हारी फेलिडे, एक फैमिली थी तुम्हारी कैनिडे। ठीक, फैमिली तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ऑर्डर में रखेंगे तो ये दोनों सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, और वो ऑर्डर है मेरा कौन सा, कार्निवोरा। ठीक है, वो ऑर्डर है मेरा कार्निवोरा। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। जैसे फैमिली कौन सी थी हमारी, एक थी फेलिडे, ठीक है, एक थी फेलिडे। फेलिडे में हमारे कौन कौन से दो थे, एक था तुम्हारा पैंथेरा और दूसरा फेलिस। ठीक है, तो अब उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो जितने सिमिलर होंगे वो कैनिडे वाले से उतने सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे बिल्ली ले लो और शेर ले लो, दोनों के कैरेक्टर मैचिंग कैरेक्टर ये हैं कि वो दोनों पेड़ पे चढ़ सकते हैं, बट एक कुत्ता तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता ना, तो उन दोनों में कुछ कैरेक्टर अलग हो गया ना। ठीक है, उसी की बात कर रहा है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमेनियल्स। अभी बता चुका हूँ, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर काम में लिया गया है, वो कैरेक्टर है फ्लोरल कैरेक्टर। ठीक है, फ्लावर को देख के। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें मैंने अभी ऊपर बताया फेलिडे और कैनिडे, इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो, ऑर्डर के बाद अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आते हैं क्लास पे। तो जब मैंने तुमसे बात कर ली, जिस तरह से तुम्हारा एक ऑर्डर है क्या, पॉलीमेनियल्स, दूसरा ऑर्डर है क्या, सेपेंडल्स, वो तुम्हारा कौन से क्लास में आता है, तो वो तुम्हारा डाइकोटिलेडनी क्लास में आता है। तो जिस तरह से एक तुम्हारा क्लास है क्या, डाइकोटिलीडनी, उसी तरह दूसरा तुम्हारा क्लास है मोनोकोटिलीडनी। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल तुम्हारा लिलिएसी फैमिली आ गया, लिलिएसी फैमिली आ गया, लिलिएसी। ठीक है, तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। ये याद रखना, क्या क्या प्राइमेट्स तुम्हारे कौन कौन से हो गए, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cat and dog.
क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। ये मैं क्लास की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारे बहुत सारे ऑर्डर्स अंदर में इंक्लूड हो जाते हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब जब मैंने क्लास की बात कर ली तो क्लास के बाद तुम्हारा आता है क्या? फाइलम। तो देखो, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो यही फाइलम जो है वो फाइलम ना कहला के डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं डिवीज़न की बात करूं तो जिस तरह से तुम्हारा एक डिवीज़न हो गया क्या? एंजियो स्पर्मी, उसी तरह दूसरा डिवीज़न हो जाएगा जिम्नो स्पर्मी, उसी तरह तीसरा डिवीज़न तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टेरिडो फाइटा, उसी तरह ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे डिवीज़न हो गए। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। एक फाइलम में बहुत सारे क्लास आ गए। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये याद रखते जाना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला कैरेक्टर हो गया तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये सारा अभी हम लोग फोर्थ चैप्टर जो एनिमल किंगडम है उसमें समझेंगे होता क्या है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग क्या रखे? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, प्रेजेंट है या अब्सेंट है इस बेसिस पे। न्यूरल सिस्टम जो है वो डॉर्सल हॉलो है या भरा पड़ा है। ठीक है, इस बेसिस पे। अब आते हैं प्लांट पे। तो इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ये सारा जो अभी मैंने तुम्हें बताया ये सारा डिवीजन ही है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, किंगडम। तो किंगडम मैंने बताया है दो ही किंगडम है, एक तो तुम्हारा हो गया प्लांटी और दूसरा तुम्हारा हो गया एनिमेलिया। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct, मतलब अलग है, यूनिक है, and comprises all plants from various divisions। सही बात है, चाहे तुम कोई भी ले लो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, वो सारे तुम्हारे एक ही किंगडम में लाई करेंगे और वो है तुम्हारा प्लांटी। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms। Plant kingdom के बारे में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1। These are broad categories, अभी डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। क्या बोल रहा है कि जैसे अभी हमने जो ये 7 कैटेगरीज ली ना, इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे सब स्पीसीज हो गया। ठीक है, तो उसको कंसीडर तब करते हैं जब हमें और अंदर घुसना है। ठीक है, और अच्छे से कंपेयर करके और अच्छे से क्लासीफाई करके और उसके बाद और अच्छा कंक्लूजन देना है, तो फिर हम सब स्पीसीज पे उतरेंगे, उसके नीचे उतरेंगे। बट इस लेवल पे, हमारे लेवल पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, वो नेक्स्ट पेज पे है। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यार, जाहिर सी बात है कि हम अब इंसान है और इंसान का शेर के साथ कॉमन कैरेक्टर तो मैच नहीं करेगा ना, तो वो तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो तो डिक्रीज होता जाएगा ना। जैसे कि एक स्पीसीज है, एक जीनस है, तो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो स्पीसीज है तुम्हारा सोलेनम ट्यूबरोसम, मेलोजिना। ठीक है, ये सारे स्पीसीज अलग हैं, बट ये लाई तो तुम्हारे सेम जीनस में कर रहे हैं। उसी तरह सेम जीनस तुम्हारा, डिफरेंट जीनस तुम्हारा लाई कर रहा है कहाँ? सेम फैमिली में। डिफरेंट फैमिली तुम्हारा लाई कर रहा है सेम ऑर्डर में। डिफरेंट ऑर्डर तुम्हारा लाई कर रहा है सेम क्लास में। डिफरेंट क्लास तुम्हारा लाई कर रहा है सेम फाइलम या सेम डिवीजन में। और सेम डिफरेंट फाइलम तुम्हारा लाई कर रहा है सबसे सुपीरियर किंगडम में। यही है टेक्सोनोमिक हायरार्की। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, अब ये है एक वीवीआई पोर्शन। ठीक है, इसे याद करना पड़ेगा, तो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद फिर याद कर लेना। देखो कैसे। सबसे पहले मैन है। कौन है? मैन, जिसका नाम होमो सेपियंस, जीनस पहला वाला, फैमिली होमोनिडे। अभी मैंने बताया था कि अगर फैमिली की बात की जाए तो अंतिम में ए लगा होता है। अच्छा, होमिनिडे फैमिली हो गया तुम्हारा, वो ऑर्डर है तुम्हारा प्राइमेटा। ठीक, क्लास है तुम्हारा मेमेलिया,
प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स दोनों को एक क्लास में रखे मैमेलिया में, और मैमेलिया को हमने रखा किस फाइलम या डिवीज़न में, वो है कॉर्डेटा। ठीक, उसी तरह अगर तुम्हारा हाउस फ्लाई है, इसका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस तो याद ही हो जाता है जीनस याद करने के लिए। अच्छा, फैमिली भी याद ही हो जाता है, अंतिम में मस्कीडे है, ए लगा दो। ऑर्डर याद करना इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है, जो कि है डिप्टेरा। क्लास याद हो जाएगा इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये भी याद हो ही जाएगा। बस एक डिप्टेरा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसे अलग से नोट कर लेना। उसी तरह मैंगो को अगर लें तो मैंगीफेरा इंडिका, ये याद हो जाएगा मैंगीफेरा। अच्छा, इसमें ये याद करना थोड़ा टफ पार्ट है, जो कि है तुम्हारा फैमिली, जिसमें ए लगाई, इससे समझ तो आ जाएगा, बट एनाकार्डियेसी फैमिली होता है, ये याद रखना। ठीक है, उसी तरह एनाकार्डियेसी फैमिली किस में आ जाएगी, तो सेपिंडल्स में आ जाएगी। सेपिंडल्स क्या है, तुम्हारा ऑर्डर है। जिस तरह से सेपिंडल्स है उसी तरह से एक दूसरा ऑर्डर भी होता है जिसे हम लोग पॉलीमोनियल्स कहते हैं। अच्छा, सेपिंडल्स तुम्हारा फिर डाइकोटिलीडनी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, डाइकोटिलीडनी। अच्छा, डाइकोटिलीडनी तुम्हारा क्लास हो गया, और वो तुम्हारा किस फाइलम में आता है, तो वो तुम्हारा एंजियोस्पर्मी में आता है। डिटो उसी तरह ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट का नाम, जिसमें जीनस याद रहेगा। अच्छा, इसमें भी ये याद करना थोड़ा टफ टास्क है, जो कि है पोएसी फैमिली। ठीक है, वीट की पोएल्स, या अगर फैमिली याद है तो अंत में एल्स लगा दो, तो पोएल्स ये याद हो जाएगा, बट फिर भी लिख लेना। मोनोकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी के एग्जाम्पल मैंने मैंगो बता दिया, मोनोकोटिलीडनी का एग्जाम्पल तुम्हारा वीट हो गया। ठीक है, और ये भी तुम्हारा लाई करता है किसमें, तो एंजियोस्पर्मी में। इसे भी याद करना थोड़ा टफ नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, और कल फिर इस चैप्टर को स्वाहा करके ख़त्म ही कर देंगे। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। कितना रह गया देख लेता हूँ, 1 2 3 4, कल ये चैप्टर तुम्हारा द एंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। टेक्सोनॉमिकल एड्स थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है, तो उसे एक दिन अलग से टाइम देके कंप्लीट करवा दूँगा।